हाय गाइस, आज हम आपके लिए 2008 में आई डूम्सडे मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग 2008 से होती है, जहां पर हम स्कॉटलैंड में एक रिपर नाम के वायरस को फैलते हुए देखते हैं और ये वायरस लोगों में हवा के जरिए बहुत ही तेजी से फैल रहा था और जो भी आदमी इस वायरस से इफेक्टेड होता है उसे सबसे पहले खून की उल्टियां होती हैं और फिर वो धीरे धीरे मर जाता है। और जब इस वायरस से इफेक्टेड आदमी किसी दूसरे इंसान के संपर्क में आता था तो वो इंसान भी इस वायरस से इफेक्टेड हो जाते थे। इससे इन इफेक्टेड लोगों को चार दीवारी के अंदर बंद कर दिया जाता है, यानी कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, जिससे पूरे शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। वहीं हम एक लेडी को अपनी छोटी बच्ची के साथ देखते हैं जो अभी वायरस से इफेक्टेड नहीं होती है, इसलिए वो लेडी अपनी बच्ची को बचाने के लिए एक आर्मी हेलीकॉप्टर के पास जाती है और आर्मी वालों से अपनी बच्ची को साथ ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तभी हेलीकॉप्टर से एक फौजी निकलता है और उस लेडी की बच्ची को हेलीकॉप्टर में बैठा देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बहुत से इफेक्टेड लोग आ जाते हैं जो उस लेडी और आर्मी ऑफिसर को भी इफेक्टेड कर देते हैं और फिर बचे हुए आर्मी ऑफिसर बच्ची को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे अब हमें स्कॉटलैंड सिटी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई कानून व्यवस्था नहीं थी और ना ही लोग बाहर जा सकते हैं और सिटी के अंदर ही लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और अब पूरा स्कॉटलैंड धीरे धीरे खत्म होने लगा था। इसके बाद हमें फ्यूचर में 2035 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक शूटर गर्ल कुछ लोगों को शूट कर रही होती है और अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि 2008 में स्कॉटलैंड में जो वायरस तेजी से फैल रहा था वो 2008 में ही खत्म हो गया था। आगे हमें लंदन सिटी को दिखाया जाता है, जहां लंदन में आर्मी वालों को कुछ लोग मिलते हैं जो रिपर वायरस से इफेक्टेड होते हैं और अब पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता है और बहुत से लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है। वहीं अब वहाँ के प्रेसिडेंट इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब लंदन में भी स्कॉटलैंड जैसे हालत हो जाएंगे और लंदन में भी अब तबाही मचने वाली है। वहीं लंदन के प्रेसिडेंट को मीटिंग के दौरान उनका सेक्रेटरी उनको कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो कि सैटेलाइट से ली गई होती हैं, जिससे इन्हें लगता है कि स्कॉटलैंड में वायरस की तबाही के दौरान कुछ लोग भाग गए थे और कुछ लोग वहीं रुक गए और वो लोग अभी भी स्कॉटलैंड के अंदर रह रहे हैं। वहीं ये सब देखने के बाद इन्हें लगता है कि जो लोग स्कॉटलैंड के अंदर जिंदा बच गए थे उन्होंने जरूर कोई क्योर बना लिया होगा जिससे वो खुद को बचाने में सफल हो पाए और हो सकता है कि आज भी उनके पास वो क्योर मौजूद हो और अगर ये क्योर लंदन के लोगों को मिल जाए तो वो लंदन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। और फिर लंदन के प्रेसिडेंट जॉन अपने सेक्रेटरी नेल्सन से एक टीम बनाने के लिए कहते हैं ताकि स्कॉटलैंड जाकर डॉक्टर केन को खोजकर लंदन लाया जा सके, क्योंकि डॉक्टर केन ही शुरुआत से उस वायरस का क्योर ढूंढ रहे थे। इसलिए जॉन को लग रहा था कि डॉक्टर केन ने अब तक उस वायरस का क्योर ढूंढ लिया होगा। और अब नेल्सन एक एडम नाम की लड़की से मिलता है और ये वही लड़की होती है जिसे आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर में बचाया था। अब एडम को इस टीम का लीडर बनाया जाता है और फिर एडम आर्मी कैंप में जाकर अपनी बाकी टीम से मिलती है। उसके टीम मेंबर में सर्जन, डॉक्टर्स और कुछ सोल्जर्स होते हैं। इसके बाद एडम अपनी टीम के साथ टैंक में बैठकर स्कॉटलैंड के लिए निकल जाती है। दरअसल एडम और उसकी टीम को डॉक्टर केन के लैब में जाना था। वहीं रास्ते में जाते वक्त उनको कुछ जानवर मिलते हैं। फिर आगे कुछ देर बाद वो सब डॉक्टर केन की लैब में पहुंच जाते हैं। अब दो सोल्जर्स लैब के बाहर रुकते हैं और बाकी सोल्जर लैब के अंदर चले जाते हैं। तभी वो बाहर देखते हैं कि एक लड़की उनके टैंक के पास बिल्कुल खामोश खड़ी होती है, जैसे कि वो कुछ जानती ही नहीं है। वहीं एक सोल्जर उस लड़की के पास जाता है तो वो लड़की अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर सोल्जर उस लड़की को लेकर टैंक के अंदर जाता है और जब वो लड़की होश में आती है तब वो सोल्जर पर अटैक करके उन्हें मार देती है। और वहीं हमें दिखाया जाता है कि जब पूरी टीम को उस लैब के अंदर कुछ नहीं मिलता है तो वो सभी लोग लैब के बाहर आने लगते हैं। तभी अचानक से कुछ लोग उन सोल्जर्स पर हमला करते हैं। हालांकि सोल्जर्स उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा होती है और वो लोग लड़ने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि एडम की टीम उनका मुकाबला नहीं कर पाती है और सब सोल्जर्स वहां से भाग जाते हैं। आगे एडम और उसके साथी डॉक्टर को ये लोग पकड़ लेते हैं। दरअसल इन पर हमला करने वाले वही लोग होते हैं जिन्हें 2008 के वक्त क्वारंटीन कर दिया गया था, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत दिनों तक खाना नहीं मिलता था और ये लोग आदमखोर बन गए थे। इस वजह से इनकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई थी। और फिर इन आदमखोरों का जो लीडर होता है उसके पास एडम और डॉक्टर को ले जाया जाता है और एडम को जंजीर से बांध दिया जाता है और उस लीडर को डॉक्टर केन ने बताया होता है कि बाहरी दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसको यकीन था कि बाहर अभी भी बहुत बड़ी दुनिया है। और उसने जब एडम को देखा तो कहता है कि अब वो अपने साथियों को भी यकीन दिलाएगा कि बाहर बहुत बड़ी दुनिया है। वहीं अब वो आदमखोर लोग पार्टी कर रहे होते हैं और एडम के साथ ही डॉक्टर को जिंदा जला देते हैं और फिर उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कोई आदमखोर एडम के पास खाना लेकर आता है तो एडम उस आदमखोर को मार देती है और अब वो अपने आप को आजाद कर लेती है। एडम किसी भी तरह डॉक्टर केन से मिलना चाहती है और जब
वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है तो वो देखती है कि उसी के जैसी एक लड़की को यहाँ पर कैद करके रखा गया है और वो लड़की एडम से कहती है तुम मुझे यहाँ से आजाद करवा दो, मैं जानती हूँ कि तुम डॉक्टर केन से मिलना चाहती हो, मैं तुम्हें उन तक पहुँचा सकती हूँ। तभी वहाँ पर आदमखोर लीडर की फ्रेंड आ जाती है और वो एडम पर अटैक करती है। फिर एडम उससे फाइट करने के बाद उसका सर काटकर उसे मार देती है। इसके बाद एडम उस लड़की को आजाद करके अपने साथ यहाँ से निकाल लेती है। एडम अपने साथियों को ब्लूटूथ से कॉल करके मदद के लिए बुलाती है और अब उसके साथी आ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन सब आदमखोरों को पता चलता है कि उसकी फ्रेंड को मारकर एडम फरार हो गई है, तो वो लोग एडम का पीछा करने लगते हैं। वहीं एडम उस लड़की के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर एडम ने जिस लड़की को वहां से आजाद करवाया होता है उस लड़की का साथी भी मिल जाता है और एडम उससे बोलती है कि जल्दी ट्रेन स्टार्ट करो और वहीं एडम के दोनों साथी भी ट्रेन के पास भाग कर आ गए थे, मगर अभी एडम का एक साथी डॉक्टर पीछे रह गया था और पीछे से वो आदमखोर लोग उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन एडम उस डॉक्टर को भी बचा लेती है और फिर वो सब किसी तरह वहाँ से बचकर निकल आते हैं। आगे रास्ते में वो कैदी लड़की एडम को अपनी कहानी सुनाती है। वो बताती है कि आदमखोर का जो लीडर है वो मेरा भाई है और हमारे डैड और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केन है। मेरे डैड इस जगह को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, लेकिन मेरा भाई जिसका नाम सोल था वो डैड का विरोध करने लगा था और उसने अपनी एक खतरनाक आर्मी बना ली जिनके अंदर रहम नाम की कोई चीज ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लंदन में वायरस हर दिन बढ़ रहा था जिससे लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा था और सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वहीं लंदन के जितने भी बड़े नेता व्यापारी लोग होते हैं वो सब लंदन से निकलकर भाग जाते हैं। इधर कुछ इफेक्टेड लोग प्रेसिडेंट की बिल्डिंग पर हमला कर देते हैं। वहीं जब इफेक्टेड लोगों को मारा जाता है तभी उनमें से एक इफेक्टेड आदमी का ब्लड प्रेसिडेंट के ऊपर गिर जाता है जिससे प्रेसिडेंट भी इस वायरस से इफेक्टेड हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट वायरस को फैलने से रोकने के लिए अपने करीबी लोगों को दूर रहने के लिए बोलते हैं और फिर खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि उनको पता था कि सारी टीम उनको बचाने में लग जाएगी और ऐसे सभी लोग इफेक्टेड हो जाएंगे। वहीं अब उनके मरने के बाद उनका खास आदमी उनकी कुर्सी को संभालता है जिसका नाम माइकल होता है। दूसरी तरफ ये लोग ट्रेन से उतरकर एक जंगल की ओर जा रहे होते हैं। तभी घोड़े पर बैठे हुए कुछ सिपाही आते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत पुराने जमाने के हों और अब वो सिपाही एडम और उसके साथियों को पकड़कर एक पुराने किले में ले जाते हैं और वहाँ का लीडर और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केन था जिसने वहाँ के सभी लोगों को गुलाम बना लिया था और सभी लोगों को पुराने जमाने के तरीके से रहने के लिए बोल रखा था। और अब एडम और उसके साथियों को डॉक्टर केन के सामने पेश किया जाता है। वहीं डॉक्टर केन उन सबके यहाँ आने का कारण पूछता है जिस पर एडम बताती है कि जो वायरस आज से 27 साल पहले यहाँ फैला था वो अब लंदन में भी दस्तक दे चुका है और अगर जल्दी ही इसका क्योर हमें नहीं मिला तो पूरा का पूरा लंदन शहर बर्बाद हो जाएगा। वहीं डॉक्टर केन कहता है कि मुझे पता था कि हमारे लोगों पर नजर रखी जा रही है, इसलिए मैंने अपना किला दूर बनवाया ताकि मेरे लोग यहाँ पर सुकून से रह सके। मैं जानता हूँ कि तुम लोग वो क्योर लेने आए हो। डॉक्टर कहता है कि मेरे पास कोई भी क्योर नहीं है बल्कि यहाँ के लोगों ने अपनी इम्यूनिटी को खुद से स्ट्रॉन्ग किया है, इसलिए ये वायरस यहाँ के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद डॉक्टर केन एडम और उसके साथियों को जेल में बंद करवा देता है और फिर उसी रात डॉक्टर केन एडम के पास आता है और उससे बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है। इस पर एडम बताती है कि दुनिया तो पूरी वैसी है जैसी तुमने पहले देखी थी, लेकिन यहाँ के टाइम से थोड़ा आगे है। फिर अगली सुबह इनको पुराने तरीके से सजा दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि अगर एडम केन के आदमियों को हरा देगी तो उसके आदमियों को छोड़ दिया जाएगा। वहीं एडम जब हार रही होती है तभी एडम के साथी अंदर सिपाहियों को मारकर वहाँ से निकल आते हैं और साथ में एडम को भी बचा लेते हैं। अब एडम और उसके सभी साथी घोड़े में बैठकर कुछ आगे आते हैं जहाँ पर उन्हें एक आर्मी का बंकर मिलता है और वो सभी उसी बंकर के अंदर घुस जाते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं ताकि केन के आदमी उसको ना ढूंढ पाए। वहीं एडम को उस बंकर में एक स्पोर्ट कार और कुछ सैटेलाइट फोन मिलते हैं। आगे ये लोग उस गाड़ी को फ्यूल से फुल करते हैं और जब एडम का साथी दरवाजा खोलने के लिए बाहर जा रहा होता है तभी अचानक से केन के सिपाही अंदर घुस आते हैं और एडम के साथी को मार देते हैं। इसके बाद एडम कैदी लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल आती है और फिर एडम रास्ते में अपने प्रेसिडेंट को कॉल करती है और अपनी लोकेशन बताती है। तभी उसके पीछे से अचानक सोल अपने साथियों के साथ आ जाता है और एडम की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लेता है। इसके बाद सोल एडम की गाड़ी में घुस जाता है और सोल उन तीनों को मारने लगता है। वहीं एडम सोल को गाड़ी के बाहर धकेल देती है लेकिन सोल फिर से एडम की गाड़ी के ऊपर से अटैक करने लगता है। आगे रास्ते में एडम को एक बस खड़ी मिलती है जिसमें एडम अपनी गाड़ी को हिट करती है तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में सोल का सर कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब सोल के आदमी एडम का पीछा करना छोड़ देते हैं। आगे फिर लंदन के नए प्रेसिडेंट हेलीकॉप्टर से एडम के पास आ जाते हैं और फिर एडम कैदी लड़की और उसके दोस्त को दिखाती है। एडम कहती है कि हम इन दोनों के खून से क्योर बना सकते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तभी प्रेसिडेंट एडम को बताता है कि
जितना ज्यादा ये वायरस बढ़ेगा उतना लोगों को क्योर की जरूरत होगी और लोग इसको लेने के लिए पैसे भी खर्च करेंगे। वहीं एडम को प्रेसिडेंट माइकल के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए एडम ने पहले ही हिडन कैमरा लगा दिया था। एडम को अब केन की बातों पर सच्चाई नजर आ रही थी कि सरकार कहीं ना कहीं अपना ही फायदा देखती है और एडम उनके साथ जाने से मना कर देती है और कैदी लड़की और उसका दोस्त उनके हेलीकॉप्टर में बैठकर निकल जाते हैं। इसके बाद एडम वहाँ से चली जाती है और अपनी मॉम का घर ढूंढने लगती है। फिर एडम को अपने घर मिल जाता है जहाँ एडम अपनी मॉम की पिक्चर्स देखकर बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर लंदन के प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी आता है और एडम ने जो हिडन कैमरा से रिकॉर्डिंग की थी उसका मेमोरी कार्ड एडम उस सेक्रेटरी को दे देती है और अब वो सेक्रेटरी उस नए प्रेसिडेंट माइकल का असली चेहरा पब्लिक कर देता है। उधर एडम उन आदमखोर लोगों के लीडर का सर लेकर उन्हीं आदमखोरों के पास पहुंच जाती है और उन्हें इनका सर खाने के लिए देती है। वहीं एडम की बहादुरी देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एडम को अपना लीडर बना लेते हैं और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।